स्वागत है आप सभी का एलकेवी न्यूज़ पर। निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश सचिव चौधरी मझाई राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि सहारनपुर महानगर समेत सहारनपुर जनपद की नगर पालिका और नगर पंचायतों पर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले तो राणा जी आपका स्वागत है एलकेवी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का, आपके पूरे चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राणा जी, निकाय चुनाव का प्रचार जो है वो अंतिम दौर में है। सहारनपुर में प्रथम चरण के लिए मतदान होना है। आप भी लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क सहारनपुर महानगर में कर रहे हैं खास करके, तो किस तरह का देख रहे हैं सहारनपुर महानगर के चुनाव? देखो, जहाँ तक सहारनपुर महानगर के चुनाव का संबंध है, ये चुनाव सीधा सीधा दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक विचारधारा है जो इस देश और प्रदेश के अंदर मोहब्बत की लेकर के आना चाहती है। दूसरी विचारधारा वह है जो बंटवारे की स्थिति पैदा करना चाहती है। चुनाव बिल्कुल साफ तरीके से इन दो विचारधाराओं के ऊपर लड़ा जा रहा है। तीसरी दलित मुस्लिम समीकरण की भी बात। देखो, जहाँ तक दलित और मुस्लिम समीकरण का मामला है, दलित भी इस बात को समझ रहा है कि हमारे साथ इस सरकार के अंदर क्या हो रहा है। जो 22% का आरक्षण दलित समाज को मिल रहा था, ये सीधे न खत्म करके उस 22% के रिजर्वेशन के ऊपर भी डाका डालने का काम कर रही है। लेकिन वो साथ साथ ये भी समझ रहा है कि उनकी नेता जिस तरीके से हर फैसले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगा रही है, वो हमारे हित में नहीं है। इसलिए दलित समाज भी आज सोचने पर ये मजबूर है कि हम क्या करें। वो ससोफंज के अंदर है और दलित समाज इस बात को समझ रहा है कि जब हमारे रिजर्वेशन की बात होती है, जब हमारे रोजगार की बात होती है, जब हमारे ऊपर उत्पीड़न की बात होती है, बहन कुमारी मायावती जी हमारे लिए चुप रहती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी बनकर के खड़ी हो जाती है। इसलिए दलित समाज को अगर ये कहा जाए कि वो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी के साथ है, वो बिल्कुल नहीं है। अब वो सब तिलस्म टूट चुका है। आज चंद्रशेखर एक आवाज़ है दलित समाज की, हर मुद्दे को उठाने का काम करता है, हर लड़ाई में साथ खड़ा होने का काम करता है। जहाँ जहाँ भी जुल्म होता है दलित समाज के ऊपर, वहाँ पर सबसे पहले पहुँचने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो चंद्रशेखर कर रहा है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। तो आज दलित समाज का नौजवान अपने आप को चंद्रशेखर के रूप में देखना शुरू कर दिया है, न कि मायावती जी के रूप में देखना शुरू। बसपा नेता इमरान मसूद लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो सहारनपुर महापौर के उम्मीदवार हैं वो वोट कटवा है और सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का बहुजन समाज पार्टी से। उस पर क्या कहेंगे? प्रवेश भाई, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर वो ये नहीं कहेंगे तो फिर उनके पास कहने के लिए क्या है। वो कल उसी नेता को, जिसको आज वो नेता मान करके चल रहा है, कल उनके लिए उन्होंने क्या क्या अलंकार कहने का काम किया है, उन्होंने क्या कभी कसर छोड़ी है। उन्होंने लुटेरों का गैंग कहा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, उन्होंने गिरोह कहने का काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक पार्टी मानने से इनकार करने का काम किया है कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक लुटेरों का गिरोह है, एक जात के ऊपर चलने वाला गिरोह है। वो क्या इस देश की रक्षा और सुरक्षा कर सकता है? तो बहन कुमारी मायावती जी के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। हम तो आज भी नाम, अगर बहन कुमारी मायावती जी का नाम लेते हैं तो आदर के साथ लेते हैं हम, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर के भी उतने मानने वाले हैं जितने डॉक्टर राममनोहर लोहिया के मानने वाले हैं। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर को भी उतने मानने वाले हैं जितने बापू महात्मा गांधी को मानने वाले हैं। हम इस समाज को बांटना नहीं चाहते, हम समाज को जोड़ करके लेकर के चलना चाहते हैं। और इस चुनाव को छोटा मत समझे आप। यह जो चुनाव चल रहा है, ये सेमीफाइनल है 2024 का, और 2024 के अंदर आम वोटर इस बात को समझने की कोशिश का, किसान, मजदूर, दस्तकार, बुनकर, नौजवान तमाम इस बात को सोच करके चल रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। हमारा भविष्य क्या है इसमें है कि जिन्होंने पुलवामा जैसी घटना को घटित करने के बाद और उसको 2019 के चुनाव के अंदर इस तरीके से भुनाने का काम किया जैसे चेक भुना लिया करते हैं, जिन नौजवानों को मरवाने का काम 45 नौजवान हिंदुस्तान के मरवा दिए, 45 मेरी बहनों को बेवा बना दिया, 45 मेरी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, 45 मेरी माओं की गोद खाली कर दी, 45 मेरे चचा ताऊ की सहारा छीन लिया जिन उन्होंने, और वो आज भी वोट की बात करते हैं, दरकार करते हैं, और बहन कुमारी मायावती जी उनके साथ खड़ी होने का काम करते हैं। जब जब भी यहाँ की माइनॉरिटी के ऊपर, यहाँ पर अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म होता है, बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के फैसलों के साथ खड़ी हुई मिलती है। आप गवाह हैं इस बात के।
हालांकि 370 से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम बिल्कुल साफ इस बात को कहते हैं कि 370 से कश्मीर का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के आम मुसलमान का ताल्लुक 370 से नहीं है। लेकिन 370 को ऐसे पेश किया भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हमने मुसलमानों के गर्दन पर छुरी चलाने का काम कर दिया, मुसलमानों के आवाज़ बंद करने का काम कर दिया। और उसके बाद जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी चुप रह करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर के खड़ी होने का काम किया है, तो इससे क्या साबित होता है? क्या वो अल्पसंख्यक भूलने का काम करेंगे? और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, ओबीसी की आंख नहीं खुल रही है जो 27% का आरक्षण लेने का काम कर रहे हैं। अगर यही सरकार बनती है तो सबसे बड़ा डाका अगर किसी पर पड़ने वाला है तो 27% वालों के ऊपर पड़ने वाला है। यानी ओबीसी का रिजर्वेशन जब सारी चीज़ें प्राइवेट में चली जाएंगी तो वो 27% कहाँ से देने का काम करेंगे? इसलिए ये नगर निगम का चुनाव इम्पोर्टेंट हो जाता है, ख़ास हो जाता है। इस नगर निगम के चुनाव के अंदर, नगर पालिकाओं के चुनाव के अंदर, नगर पंचायत के चुनाव के अंदर ये चुनाव कहीं पर भी विधानसभा और लोकसभा से कम नहीं है, उनके बराबर का चुनाव है। इसलिए मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना यह है कि आज उत्तर प्रदेश का अवाम जो शहरों में रहता है, आज शहरों के अवाम का चुनाव है, वो शहर का आदमी इस बात को सोचता है कि आज गैस के सिलेंडर की क्या कीमत है। जब इनके हाथ में सत्ता आई थी तो 400 रुपये था और आज 1100 पे चला गया है। पेट्रोल का क्या है, 54 रुपये था, आज 100 को भी पार करने के बाद काम हो गया। जो महंगाई का मामला है, किसान के मुद्दे की बात करते हैं कि हम किसान की 2022 तक दुगनी आय कर देंगे। किसान की जेब में से सब कुछ निकाल लिया, लूट लिया सब कुछ। किसान की फसल का दाम देने का तो बहुत दूर की बात है, जो किसान को ज़रूरत है जिन चीज़ों की, उनका डोढ़ा दाम बढ़ा करके, दुगना दाम बढ़ा करके किसान को ख़त्म कर दिया। अभी 3 कानून किसान के आए थे, कहने को तो उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए, लेकिन अमल में नहीं लिए। अमल में किसानों के विरोध में जो उन्हीं कानूनों के हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसा 50 किलो का कट्टा 45 कर दिया, 150 रुपये बढ़ा दिया। जैसे डाई का कट्टा 50 किलो से घटा कर 45 किलो कर दिया, लेकिन दुगने बढ़ा दिया। जैसे दवाइयों का है, दवाई का कोई पूछ रहा है कि क्या इसके ऊपर कौन सा मार्का लगा हुआ है, ये दवाई काम कर रही है। हम घास फूकने की दवाई लाते हैं, तो घास फूकने की दवाई को जब छिड़काव करते हैं तो वो कोई असर नहीं करती। कंपनी के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं, कंपनी के ऊपर कोई उसके ऊपर जुर्माना नहीं है कि भाई तुम्हारी दवाई काम कर रही है नहीं कर रही है। तो किसान लूट रहा है और ये लोग तमाशा देख रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी ने कोई योजना बनाई है, सहारनपुर के बारे में कहा है। पिछले 5 साल के अंदर नगर निगम सहारनपुर की जो दुर्दशा हुई है, धूल धक्कड़ जितनी सुने। जो मेरे छोटा भाई दुकानदार तो अपना सामान बेचता था, उसे अपने सामान को झाड़ने से ही फुर्सत नहीं, बेचने की तो बहुत बड़ी बात है। राणा जी, आपकी पार्टी का कहीं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन है, लेकिन कई नगर पालिका ऐसी है जहां समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के भी कैंडिडेट हैं, कई जगह समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के भी हमारे जिले में ही। तो किस तरह से? देखो, मेरा जहाँ तक कहना है, हम गठबंधन के साथ हैं, हमारे जिले से गठबंधन हुआ है। और अगर कहीं गलती से ये चीज़ हो गई है, हुई है 1-2 जगह गलती से, यहाँ पर भी हुई है गलती, हम मान करके चल रहे हैं। जी नहीं, रामपुर मनिहारन में नहीं हुई। आज़ाद समाज पार्टी, मेरी आज़ाद समाज पार्टी ने कभी रामपुर नहीं मांगी हमसे। आज़ाद समाज पार्टी ने रामपुर नहीं मांगी है, और अगर आज़ाद समाज पार्टी बैठ करके बात करती है तो हम रामपुर उनको देने का काम करते हैं। रामपुर के अंदर तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी वहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, वो क्या नाम है, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को मुकाबला करने का कर रही है। वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी ने हमसे जहाँ भी मांगी है हमने उसको देने का काम किया। आज़ाद समाज पार्टी ने जो बंटवारा हमसे किया, राष्ट्रीय लोकदल ने जहाँ पर सीट मांगी है वो सीट हमने उनको देने की बात की है। लेकिन एक जगह कहीं गलती हुई है अम्बेठे के अंदर, वो गलती किस कारण से हो गई है, वो यहाँ से कोई जो लिस्ट बन करके गई होगी तो वो पहले नहीं मांग रहे थे, बाद में उन्होंने मांगा है, तो इस तरीके से। लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं, हम इस गठबंधन को बहुत मजबूती के साथ, इस गठबंधन के साथ चल रहे हैं। हमारा गठबंधन मजबूती के साथ चलेगा और